ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। यह बाप दादा की सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, ये समझना है। उत्तर है, आज संडे की मुरली में बहुत अच्छी रीति से साइंस ही समझाया। वैसे भी अव्यक्त मुरली बहुत गुह्य होती है और बहुत सारे राज होते हैं। इसीलिए आज जो उत्साह और हिम्मत के बारे में बार बार बाबा ने कहा कि वो चीज़ इम्पॉसिबल की भी पॉसिबल बना सकता है, वही चीज़ हमें किसी के संस्कार परिवर्तन करना में भी मदद करता है। या कोई भी पेपर आए संस्कार तकरार नहीं होगी। तो ये कितना इजीली सिंपल भाषा में समझाया कि उत्साह, दुनिया वाले उत्साह क्यों मनाते हैं? क्योंकि रोज बरोज की आज की जो भी हमारी जीवन शैली है और आत्मा में शक्ति कम होने से हम इतने दुख अशांति का अनुभव करते हैं। इसीलिए सबको थोड़ी चेंज चाहिए तो लोग हिल पर जाते, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं या ऐसे त्योहार रखे हैं जिससे एक दिन खुशी का मनाए। तब वो सब भूल जाते हैं और फिर दूसरे दिन वैसे के वैसे हो जाते हैं। लेकिन हमें जो परमात्मा शिव बाबा ने ज्ञान दिया कि कैसे इस उत्साह को नेचुरल रोज बनाए रखे, तो फिर हमें कोई स्पेशल उत्साह ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्साह का अर्थ ही है आनंद, खुशी। इसीलिए साइंस में भी कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और हमें अगर हमारे जीवन में सुख शांति चाहिए तो हमारे जो न्यूरो सेल्स है वो न्यूरो सेल्स जितने खुश और हेल्दी बनेंगे उतना सारी सिस्टम अच्छी रीति चलेगी और हमारा जीवन भी अच्छी रीति चलेगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अप्रिशिएट करो, थैंक्स कहो, कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहो। ये सारी बात साइंस में भी बताते हैं। और ये भी बताया है कि जितना आप खुशी में रहेंगे इतना आपकी जीवन में हर जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी।
अगर हमें कोई चीज़ की प्राप्ति भी करनी है, कुछ स्थूल चीज़ें भी चाहिए, तो भी हमें सबकॉन्शियस माइंड के नियम में भी आता है कि हमें खुशी खुशी से करना है, फीलिंग में लाना है जैसे हो गया है। तो ये सारे इसीलिए है कि हमारे संकल्पों से जब न्यूरॉन उसका केमिकल बायोकेमिकल्स उत्पन्न करता है, तो इसमें एक दो केमिकल्स ऐसे हैं, डोपामीन वगैरह, तो वो इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इससे हम इम्पॉसिबल का भी पॉसिबल कर सकते हैं। यही है जो दुनिया में भी विधि बताई है कि आप अपने संकल्प से कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी आज सिंपल भाषा में बता रहे हैं कि अभी हमें स्वर्ग में जाना है, तो उसकी बातों को याद कर करके खुशी क्रिएट करो। जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान आत्मा का खुराक है, और आत्मा का खुराक पौष्टिक भोजन उसको मिलेगा तो आत्मा में शक्ति भरेगी। और जितना जितनी हमारी आत्मिक स्मृतियाँ बनती जाएगी, इतनी इतनी हमारी जो संस्कार है, देवी संस्कार या 7 गुण नेचुरल हो जाएंगे। तो इससे हमारी स्वस्थिति इतनी पावरफुल होगी, जो परिस्थिति हमें कभी भी हैरान नहीं करेगी, इसका प्रभाव ही हमारे पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमें ये जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, वो यही पुरुषार्थ करना है कि हमारी जो 7 गुण को नेचुरल बनाना, और योग द्वारा संचित पाप कर्म भस्म करेंगे तो ये अवस्था नेचुरल हो जाएगी। फिर कोई कितना भी बड़ा पेपर आए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी अवस्था कभी भी हलचल में नहीं आएगी। परिस्थिति और व्यक्ति की है, लेकिन स्वस्थिति हमारी है। आज दुनिया में क्या कर रहे हैं, परिस्थिति को या व्यक्तियों को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं, और खुद को तो बदलते ही नहीं है। और क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं है, और आत्मा में शक्ति गुणों से आएगी। इसीलिए जब हमारी स्वस्थिति शक्तिशाली बन जाती है, तो हमारे वाइब्रेशंस की असर उस परिस्थिति पर या व्यक्ति पर होती है। इससे हमारे पाप कर्म भी नहीं बनेंगे, पुराने खत्म होंगे और नए पुण्य कर्म बनेंगे। इसीलिए आज कहा कि जब हमारी ये अवस्था होती है, हमारे में हिम्मत आती है। हिम्मत कब आएगी, जब आत्मा में शक्ति होगी। इसीलिए कहा कि हमें हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाएगी तो दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी अर्थिंग कनेक्शन हमेशा परमात्मा के साथ होती है जब हमारी स्वस्थिति बनती है। जैसे दुनिया में भी अगर हमें ये पावर का, करंट का अच्छी रीति उपयोग करना है, तो उसमें भी 3 प्रकार की एनर्जी होती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को ज्वाइन करना पड़ता है ना, और न्यूट्रल को जमीन में अर्थिंग देना पड़ता है, तब कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगी और अच्छी रीति हमें करंट भी मिलेगा। लेकिन वो करंट प्राप्त करने के लिए दोनों वायर के, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का रबर निकालना पड़ता है ना, तभी हम अंदर के वायर को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही जब हमारी स्वस्थिति होती है तो हमारी और परमात्मा के बीच का कनेक्शन नेचुरल हो जाता है, क्योंकि हमारी जो अर्थिंग है वो उनके साथ होने से कभी भी मन कंफ्यूज नहीं होगा, ना तो मन में शॉर्ट सर्किट होती है। आज दुनिया में
आज देखो तो कितनी मन की बीमारियां हो रही है, वो और कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट हो रही है, क्योंकि अर्थिंग टूट गया है बाबा से। अभी उनसे अर्थिंग करेंगे तो हमारे एनर्जी का प्रवाह चालू ही रहेगा। इसीलिए कहा कि वो गारंटी तब करेगा भगवान सब कुछ प्राप्त करने की, जब आपकी स्वस्थिति बनेगी। तो स्वस्थिति से ही कनेक्शन रहेगा, हिम्मत उत्साह आता रहेगा, कभी भी कमी नहीं होगी। और यही है सत्यचित आनंद स्वरूप बनना। पांचों इंद्रियों से परे का सुख वो है आनंद। दूसरा सुख है वो टेम्पररी, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सुख अलग चीज है, खुशी अलग चीज है। उससे तो ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमारे हमारे अंदर सारी सिस्टम को रिसेट कर देता है। इसीलिए आजकल लाफिंग क्लब भी बहुत निकली है। लेकिन दो चीज है, नेचुरल हंसना, खुशी रहना, और जानबूझकर खुशी क्रिएट करना। जो जानबूझकर हम हंसने का प्रयत्न करते हैं वो कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता। तुरंत ही जैसे ही हंसना बंद किया, तुरंत ही हमारे फिर से जैसी स्थिति थी वैसी हो जाएगी। इसीलिए साइंस में भी कहते हैं कि बड़जबरी से हंसने का प्रयत्न करने से नुकसान होता है, लेकिन नेचुरल खुशी बनाना है। तो ऐसे ही आज यही सारी मुरली, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, तो यही समझाया कि आप मेरे से कनेक्टेड रहो, माना बाबा से, और उमंग उत्साह हमेशा रहेगा। तो कोई भी चीज, नेगेटिव चीज का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ओम शांति।